आज हम एक नई श्रृंखला, नई सीरीज समाज के लिए लेके आए हैं, विजयवर्गीय एनआरआई, जो समाज में है, जुड़े हुए हैं, लेकिन देश से बाहर रहते हैं। इस श्रृंखला के हमारे पहले मेहमान हैं अनिल जी भाई साहब। अनिल जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। सबसे पहले आपके अब तक की जो जर्नी है जीवन की, उसके लिए हम आपको, ईश्वर को, सबको धन्यवाद बोलते हैं और उस पर संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं प्रेजेंट में न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ। तकरीबन 22 साल हो गए मुझे न्यूयॉर्क रहते हुए। उसके पहले करीब 9 साल में बैंकॉक रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 32 इयर्स। हम लोग जयपुर ज़िले के चाकसू तहसील में थली गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा परिवार थली वाला परिवार के नाम से पहचाना जाता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी फैमिली में जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस में है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव थली से और चाकसू से हुई। फिर उसके बाद थोड़ी एजुकेशन जयपुर से। देन व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 17 तब मैं थाईलैंड चला गया था। यहाँ से हमारा वहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी का ऑफिस है, तो आई जॉइंड दैट ऑफिस इन मार्च 90 व्हेन आई वाज नियरली 18। और तकरीबन 9 साल में बैंकॉक रहा। उसके बाद 17 साल की उम्र में आप जी पहले गांव थली, फिर चाकसू, फिर जयपुर, जी। और 17 के बाद में आप बैंकॉक और फिर अदर जो भी देश हैं आप अपने व्यापार में। 17 साल से पहले कहीं आपको कोई इमेज, कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, कोई विजयवर्गीय समाज के साथ जुड़ाव डेफिनेटली रहा है, पर सिंस हम गांव में रहते थे तो वहाँ हम सिर्फ 2 ही घर थे विजयवर्गीय समाज के। गांव में थली में तो कोई भी नहीं था हमारे अलावा, तो ऐसा कुछ नहीं था। चाकसू में हम 2 फैमिलीज़ और शायद बाद में एक फैमिली और आई थी, तो ठीक है 2-3 फैमिलीज़ का आपस में इंटरेक्शन होता था, पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर इसको हम संक्षिप्त भाषा को अगर सरलता से समझने की चाहें या समझाना चाहें, मतलब आप 17 साल की उम्र में जयपुर से बैंकॉक चले गए, तो आपका समाज में इतना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहा। एक पारिवारिक फंक्शन या उस तरह से तो रहा, लेकिन डायरेक्ट सामाजिक नहीं रहा। वो उसके बारे में कभी आपके कोई जहन है समाज के लिए कि समाज कहाँ है, समाज किस तरह से देख रहा है या कैसे चल रहा है? देखिए, मैं विदेश ज़रूर चला गया, लेकिन मेरी रूट्स इंडिया में रही है और मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। मुझे न्यूज़ पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने और सामाजिक गतिविधियों में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। मैं हिंदुस्तान साल में 3-4 बार आता हूँ, तो आज घर पे भी जैसे विजयवर्गीय संदेश है, दूसरी चीज़ें हैं। जब भी मैं यहाँ रहता हूँ तो समाज के कोई भी शादी ब्याह फंक्शन होते हैं जिसमें फैमिली इनवाइट होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज़ को ज़रूर। समाज के उन सभी लोगों को सुनना होगा, समझना होगा कि वो कहीं भी रहें, लेकिन अपनी रूट्स, जड़ें समाज में अपने यहाँ जोड़ के रखें। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमें अच्छा भी लगा। समाज में इस तरह के जब विचार होंगे तो समाज नेचुरली ग्रोथ करेगा। अनिल जी, वैसे एक चीज़, जैसे आप बहुत से देशों में देख रहे हैं, बहुत से सोसाइटियों से आप बिलोंग कर रहे हैं, कहीं कंपेयर है स्थिति समाज की, विजयवर्गीय समाज या अदर कोई भी समाज? जी देखिए, इतना ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विजयवर्गीय समाज ने काफ़ी तरक्की की है। मैं जब से समझने लगा हूँ, आज मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो देखते देखते समाज ने काफ़ी तरक्की करी है। युवाओं ने एजुकेशन में और आईटी इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे सब तरह से तरक्की की है। अगर हम सामाजिक स्तर पर बात करते हैं किसी से भी, तो हर समाज, कोई सा भी हो, अपना हो या हम बात करें अपने विजयवर्गीय समाज की, कोई भी समाज ये देखता है कि कोई भी बाहर है, विदेश में है, वो अपने समाज के लिए कुछ करे। तो इस तरह का कोई विदेशी या एनआरआई जिसे बोलते हैं, या वो भी कभी उम्मीद रखता है समाज से कि समाज हमें भी देखे, हमारी भी सुने, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि बाहर जो रहते हैं लोग, उनमें से काफ़ी लोग
बहुत कम ट्रेवल करते हैं। हाँ, डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि किसकी रूट्स कितनी है। जैसे आज हमारी बहुत बड़ी फैमिली है जो यहाँ पर है, और काफ़ी सामाजिक गतिविधियाँ, शादी ब्याह, हाउस वार्मिंग सब होता रहता है, और हम कोशिश करते हैं कि सबके साथ जुड़े रहें। इसलिए मैं मोर और लेस हर एक्टिविटी में, चाहे वो मेरे कज़न्स की फैमिली में हो दोनों साइड, शादी हो, हाउस वार्मिंग हो, या कभी कोई बीमार है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे आकर मिलने की। और साथ में थैंक गॉड कि मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लाता हूँ। इसलिए हमारे बच्चे भी हिंदुस्तान से और समाज से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम बाहर रहकर भी अपने आप को और अपने बच्चों को हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारा समाज है, उससे कनेक्ट रखें। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पहचान हमारा समाज होता है, हमारा सरनेम होता है। कितना बड़ा विचार है कि हमारी पहचान, हमारा सरनेम, हमारा समाज। ये सब उन लोगों के लिए है जो समाज से दूर, अपने व्यापार से, एजुकेशन से बाहर रह रहे हैं, लेकिन समाज से जुड़े हुए हैं। अनिल भाई साहब, हम आप ही के माध्यम से जानना चाह रहे हैं, अगर आप न्यूयॉर्क शहर में रह रहे हैं अभी, जी, कितने विजयवर्गीय होंगे वहाँ? है कुछ ऐसा? अभी हमने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें हमने पूरे यूएस और नॉर्थ अमेरिका के जितने भी विजयवर्गीय उनको उससे कनेक्ट किया है। मेरे ही एक कज़न सिस्टर के हस्बैंड ने इनिशिएटिव लिया, और एक लास वेगास में हैं गिरिजा जी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के सबको कनेक्ट किया है। उसमें हमारी ऑलरेडी 2-3 मीटिंग्स भी हो चुकी है वाया जूम। इस कोरोना के टाइम पर वैसे भी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन हम मंथली एक मीटिंग जूम पर रख रहे हैं, जिसमें जो भी लोग अवेलेबल होते हैं संडे को हम आपस में बच्चों को भी। कितने परिवार? तकरीबन उससे 50 फैमिली जुड़ी हुई हैं। ये समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार लोगों को देखना होगा कि जो इतनी दूर रह के भी समाज के बारे में सोच रहे हैं और समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने, वो सब सल्यूट के लिए हैं। उन सब का अभिनंदन। वो बहुत अच्छा कार्य है जो भी आप लोग कर रहे हैं। इस मंच का उपयोग कहीं भी, जैसे राजस्थान में मोर देन ज़्यादा विजयवर्गीय हैं जी, और भी जगह हैं, राजस्थान में ज़्यादा, कहीं उपयोग, कहीं कोई उनकी उपयोगिता, ऐसा कुछ है जहन में? जी देखिए, समाज, एक सामाजिक संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या इंडिविजुअल स्तर पर बदलाव करने के लिए एक संगठन चाहिए होता है। इंडिविजुअल आदमी की आवाज़ उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी एक समाज की आवाज़ होती है। आज आप एक समाज बनकर अपने आप को कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर या किसी भी पॉलिटिकल फोरम पर, तो वो एक पहचान होती है। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज से जुड़े रहें, गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, तो उससे लोगों को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रगतिशील समाज है जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। ये विचार उस शख्स के, उस व्यक्ति के हैं जो लगभग 30 साल से बाहर रह रहा है, लेकिन फिर भी समाज के लिए सोच रहा है, समाज के लिए कुछ करने का जतन कर रहा है। अनिल, वैसे एक बार वापस हम वहीं अपनी ही प्रश्न पे खड़े हो जाते हैं। हमारा मेन जो फोकस है, ये हम आपके माध्यम से समाज को बताना चाह रहे हैं, समाज ऐसा क्या करे कि जितने भी समाज के, जैसे यूएसए नहीं, और भी जितनी देश है आजकल, लगभग हर देश में, या एवरेज माने तो एक कोई ना कोई एक परिवार, 2 बच्चे, कोई ना कोई रह रहा है, कोई पढ़ने के हिसाब से, कोई किसी हिसाब से। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम सामाजिक स्तर पर बनाएं कि हम उन सब लोगों को उस जगह भी जोड़ें और उनकी उपयोगिता, उनका अनुभव, उनकी जो भी उनके पास है, अपना ज्ञान, अपना धन, अपनी समर्था, जो समाज के काम आ सके। जी, बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा सुझाव है। सर्टेनली जो फर्स्ट जनरेशन जैसे हम जैसे लोग गए हैं, वो मोर और लेस सारे लोग समाज से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। हाँ, उसमें से काफ़ी लोग अपनी सेकंड जनरेशन को, जो बच्चे वहाँ हुए हैं, सर्टेनली उनका जुड़ाव काफ़ी कम रहता है। और जैसे आज हमने 50 करीब फैमिलीज़ का प्लेटफॉर्म बनाकर, तो उसमें हम विथ फैमिलीज़, बच्चे भी साथ में बैठते हैं, तो कोशिश रहती है कि बच्चों का आपस में इंटरेक्शन हो। जब कोरोना महामारी के बाद टाइम ठीक होगा, तो हम सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एक विजयवर्गीय ऑल ओवर यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका का एक कन्वेंशन रखें, जिससे आपस में बच्चों मिलेंगे, दे नो उनकी रूट्स की, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये अनिल जी, वैसे आपके जो विचार हैं, ये किसी एक शहर के लिए है, आज हो सकता है, एक देश के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा विज़न है ये। जो भी जहाँ भी रह रहे हैं समाज बंधु, वो इस तरह से अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करें। एक जो ये बार बार बोल रहे हैं कि जब तक संगठित नहीं होगा,
जी। तब तक किसी की कोई पहचान नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये यहाँ हो या वहाँ हो, सबको एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक सामूहिक आवाज़ निकालनी पड़ेगी। अनिल वैसे कोई ऐसा कि किसी समाज में आपने देखा और आपको लगा हो कि विजयवर्गीय समाज में यार ये थोड़ा सा बैक है इस पोजीशन पे या इस विचारों से, तो कोई विचार को बढ़ाना हो या कहीं कुछ करना हो? देखिए, एक फ़र्क ये है, हमारा समाज बहुत छोटा है, नंबर ऑफ़ पीपल्स बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं। आज जब हम दूसरे समाज से कंपेयर करते हैं तो हमारा समाज कहीं गिनती में ही नहीं आता। बहुत कम नंबर्स हैं, उसके बाद सब जगह फैले हुए हैं। कहीं भी हमारी 100-150 घर से ज़्यादा की कहीं आबादी नहीं है, हार्डली 200 घर। आज जैसे जयपुर है सबसे बड़ा, जयपुर, इंदौर, कोटा, पर वो एक वॉइस नंबर नहीं है। तो ठीक है, एक छोटा समाज है, इसलिए उसके प्रोज एंड कॉन्स ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है समाज में, पर हाँ, एक राजनीतिक और सामाजिक आवाज़ हमारी उतनी बुलंद भी नहीं है। अगर हम संक्षिप्त में जानना चाहें, ऐसा कौन से 2 कदम 3 कदम या कुछ पॉइंट्स जो समाज को आगे ले जाए, अगर उस दिशा में जो लोग यहाँ हैं बात करें, उससे प्रयास करें, ऐसा कोई? जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वैसे तो समाज में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। नई जनरेशन, आप जैसे लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में देखता हूँ कि क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, और कई तरीके का, कभी भी महामारी में भी समाज अपनी तरफ से चीज़ों की हेल्प करता है। तो अपने प्रयास अपने स्तर पर नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से नई जनरेशन काफ़ी काम कर रही है। जितना मैं विजयवर्गीय संदेश में देखता हूँ, न्यूज़लेटर पढ़ता हूँ, तो उससे पता चलता है कि हमारा समाज भी बाकी समाजों से कहीं पीछे नहीं है। आपको लगभग 30 साल बाहर हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर कोई 1-2 लोगों से जानते हो, तो और भी कई, तो ये जो आपने वहाँ के लिए किया, यूएसए के लिए किया, जी ये और कहीं के लिए अनिल करेगा या अनिल इंतज़ार करेगा कोई और करे? जी, देखिए, दूसरे कंट्रीज़ में समाज इतना बड़ा नहीं है। आज आप यूरोप, एशिया, नहीं, वहाँ नंबर ऑफ 1-2 जगह रहते 1-2 होंगे, लोग, तो जैसे उन्हीं को हमने आपके ग्रुप में जोड़ लिया। यूरोप के 1-2 लोग हैं, वो भी इससे जुड़े हैं। तो उसमें लिमिटेशन ये होती है कि आज जैसे हमने लोगों को बोल रखा है कि भाई अगर आपको पता है कि कोई कहीं रह रहा है तो प्लीज़ आप उनके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करें, या आप हमको उनका नंबर दें जिससे हम उनको कनेक्ट कर सकें। तो उस पर काफ़ी प्रयास चल रहा है। अगर आपकी बात को देखें तो मतलब जो गैप यहाँ है वही गैप वहाँ है। यहाँ भी किसी के पास डाटा नहीं है कि कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, और आप लोगों के पास भी नहीं है कि कितने लोग का, और ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है आप लोगों के लिए तो विशेषकर, क्योंकि आप इतनी दूर दूर रहते हैं, अपने अपने कामों में रहते हैं, तो ये कहाँ होगा। लेकिन यहाँ जो समाज की जड़ें हैं, यहाँ जो संबंध है, यहाँ ऐसा कुछ डाटा होना चाहिए कि कितने लोग किस देश में किस परिवार के रह रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप? जी, ज़रूर होना चाहिए, और स्पेशली आज के टेक्नोलॉजी वाले टाइम पर कि जहाँ पर हर चीज़ डिजिटली डाटा फॉर्म में स्टोर करी जा सकती है और हर आदमी दुनिया में कहीं से भी बैठकर उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा अगर हम पूरे विजयवर्गीय समाज की एक डिजिटल डायरेक्टरी बना सकें। उनके परिवार के मेंबर्स, उनकी एज, वो समाज को कनेक्ट करने में, बच्चों के शादी ब्याह हर स्तर पर एक बहुत अच्छा हेल्पफुल टूल होगा। एक ऐसी कोई चीज़ जो आपको वहाँ रह के आपने किया और आपको लगा हो कि यार मैंने कुछ भी यहाँ रह के, इतनी दूर रह के, जहाँ नंबर ऑफ पीपल समाज के कम है, वहाँ कुछ किया हो सामाजिक, ऐसा कुछ है? या किसी और का भी जो आपको लगा कि यार ये? एक्चुअली जब मैं 20 साल पहले वहाँ गया था तो हार्डली आई न्यू कि 5-7 फैमिलीज़ हैं, और काफ़ी दूर दूर, कोई कैलिफोर्निया में, कोई टेक्सास में है। तो दूरी की वजह से भी, और कुछ हर आदमी जाकर अपना व्यवसाय या अपनी नौकरी, हर आदमी बिज़ी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे आज मनीष जी विजय जो वहाँ फिलाडेल्फिया में रहते हैं, गिरजा जी जो वेगास में रहती हैं, इन 2-3 लोगों ने इनिशिएटिव लिया और एक प्लेटफॉर्म बनाकर सब लोगों को उससे कनेक्ट किया। और उसमें यूरोप के भी कुछ लोग हैं, और अब वो लोग चाह रहे हैं कि हम एशिया और वर्ल्ड वाइड एक ओवरसीज़ विजयवर्गीय समाज का, पर कई चीज़ टाइम जोन डिफरेंस की वजह से आज जो टाइम हमारा है एशिया में डिफरेंट टाइमिंग है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मीडिएटर ढूंढना होगा। जियोग्राफिकल इश्यूज़ हैं, आएगा, उसके लिए हमें कोई मीडिएटर ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने अपनी बातें रखी, वहाँ पर वॉलंटियरिंग एक लिमिटेड आवर्स में ही हर आदमी कर पाता है। आज यहाँ समाज में हम किसी को भी समाज से भी वॉलंटियर्स भी काफ़ी हैं, हायर भी कर सकते हैं, पर वहाँ हर आदमी का अपना एक स्केड्यूल, अपना एक जॉब, अपने टाइमिंग, तो
देर आर सम लिमिटेशंस, बट हाँ एक बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और समाज को कनेक्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा, पर जो मनीष जी और गिरिजा जी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनसे कनेक्ट करके उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवा सकूँ। हाँ, वो हमें दीजिए उनके जब जो भी उनके व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि हम उनसे मिलके यहाँ समाज में वो सब चीज़ें बता सकें कि वहाँ भी समाज चल रहा है, समाज के लोग वहाँ भी एकत्रित है। लेकिन एक चीज़ हमारे जहन में आ रहा है, 30 साल पहले अनिल गया था बैंकॉक। जी, उस वक्त कहीं लगा था कि यार मेरे को कोई सपोर्ट मिले या मेरे को कोई माहौल मिले ऐसा, और आज कोई जा रहा है उसके कोई फ़र्क पड़ रहा है? जी बहुत बड़ा फ़र्क गिरता है, खासकर बिज़नेस कम्युनिटी में। आज जब मैं दूसरे समाज को देखता हूँ कि अग्रवाल समाज है, स्पेशली एज एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे जवाहरात में ही, तो आज दूसरे समाज अग्रवाल ओसवाल काफ़ी लोग हैं, तो उनका जो इंटरनल लिंक है, व्यवसाय है, उनकी साख है, क्रेडिट है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मैटर करता है। आज जब मैं बैंकॉक गया था तो वहाँ कोई भी विजयवर्गीय हमारे बिज़नेस में नहीं था। तो आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग हर इंडस्ट्री में आगे आएंगे, उससे सबको फ़ायदा होगा, समाज आगे अगर बढ़ेगा। आज दिनेश जाना चाहे तो अनिल क्या सपोर्ट कर सकता है? कुछ हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, एक समाज बंधु होने का अपना एक गौरव होता है। आज जब हम देखते हैं कि अरे वाह आप कहाँ से, इंडिया से, विजयवर्गीय, तो जो खुशी होती है मिलने की, तो आज हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे समाज के भाई बंधु जो बाहर अपना व्यवसाय, अपना कैरियर या किसी भी वजह से आना चाहते हैं, और अगर हमसे कुछ भी सहयोग की उम्मीद करते हैं, तो हम सर्टेनली उनका वेलकम करेंगे। हमारे से जो भी सहायता, जो भी सहयोग हो सकता है, हम दिल से ये 30 साल का बदलाव है। देखिए, आप जब कोई व्यक्ति पहली बार जाता है तो उससे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आज समाज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत से अनिल हैं जो समाज को कुछ देना चाह रहे हैं, समाज को आउटपुट करना चाह रहे हैं कि समाज का बंधु आए वहाँ है तो मैं क्यों नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप किसी को मिलाओ, दिखाओ, तो ही समाज आगे चलेगा। ये आपके विचार अच्छे हैं और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं इसी चैनल के माध्यम से कि अगर आप प्रयास करेंगे तो हम भी आपके साथ मिलकर, आपके साथ, आपके पीछे, आपके बगल में खड़े होकर इस पर प्रयास करेंगे कि वो लोग जयपुर आए और जयपुर में एक अच्छा अपन कोई आयोजन करें, ताकि एक दूसरे को समाज से मिल सके। हर किसी के जहन में एक ही पिक्चर आता है, समाज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स पॉपुलेशन में हम कम हैं, लेकिन फिर भी समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधि ऐसी जो यार रेगुलर होती रहनी चाहिए। अंत में ये जानना चाहेंगे। देखिए, समाज की गतिविधि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी होती है। सामूहिक विवाह भी होते हैं, परिचय सम्मेलन भी होते हैं, और भी नई जनरेशन क्रिकेट का आयोजन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ आज की युवा पीढ़ी समाज को काफ़ी कनेक्ट किए हुए हैं और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और अगर ये आयोजन छुट्टियों के दौरान हो, जबकि वहाँ बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती है, लिमिटेशन ट्रैवलिंग का ये रहता है कि आदमी खुद तो अकेला आ सकता है, लेकिन फैमिली को जब तक स्कूल की छुट्टियाँ नहीं हो तब तक नहीं ला सकता। तो अगर यही क्रिसमस की या समर वेकेशन के टाइम पर कुछ होता है, तो लॉट ऑफ पीपल उस वक्त ऑलरेडी यहाँ पर आते हैं, या जो नहीं भी आते हैं वो इस बहाने सर्टेनली आना चाहेंगे। या ऐसा क्या है जो एक गैप है इंडियंस और इंडिया से बाहर रहने वालों का, उसको कैसे भरा जाए सामाजिक स्तर पर, सामाजिक लोगों का? देखिए, गैप की वजह ही इनएक्टिविटी है। जब समाज जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ और वहाँ पर, तो वो जो गैप आ गया है उस वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। आज आप उसको गैप को भरना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कोई आयोजन यहाँ पर प्लान करना होगा उन लोगों की छुट्टियों के हिसाब से, जिसमें आप उनको इनवाइट कर सकें, साल भर अहेड बता सकें कि हम स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे तो नहीं, पर काफ़ी लोग उस चीज़ के हिसाब से अपना प्लान बनाकर यहाँ आकर कनेक्ट होना पसंद करेंगे। ये सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारी पदों पर हैं, अब तक जैसा भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नंबर में, मतलब हमारे समाज के हिसाब से ठीक अनुपात में बाहर भी रह रहे हैं, तो उन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए उनकी भी देखना होगा, उनके भी जो परिमंडल है या उनका जो परिस्थितियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ कुछ करना होगा। ये सबको सोचना चाहिए। जी देखिए, माहौल यहाँ का और वहाँ का काफ़ी डिफरेंट है।
वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ की छुट्टियाँ, वहाँ के बच्चों की स्कूल एजुकेशन, सर्टेनली आप कोऑर्डिनेट कर कर ऐसा कुछ कॉमन टाइम निकाला जा सकता है जिसमें दोनों लोगों को ये चीज़ सूटेबल हो, वो लोग इजीली प्लान बनाकर इंडिया आ सकें अपने फैमिली के साथ। अपने खासकर जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उन लोगों का समाज से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो गैप हो गया है जिसमें वो लोग कई सालों में इंडिया आते हैं, वो भी सिर्फ अपने फैमिली के फंक्शन में कुछ दिन के लिए, तो उनका समाज से लिंक वो सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स उनको ही जानते हैं, पर समाज में क्या हो रहा है, हमारा एज ए होल समाज कहाँ स्टैंड कर रहा है, समाज के लिए क्या काम हो रहे हैं या समाज के लिए क्या काम हो सकते हैं, समाज से उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है या वो समाज के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं, तो ऐसा कोई आयोजन हो तो वो बहुत अच्छा प्रयास होगा। ऐसे तो समाज में जो जहाँ भी रह रहा है सभी के पास अपना टैलेंट होता है, सबके पास अपना एक उद्देश्य होता है, लेकिन नेचुरली बात है अगर कोई बाहर जाके रह रहा है तो उसमें कोई एडिशनल है, उसमें कोई अतिरिक्त कोई अपनी ऊर्जा है जो वहाँ रहे, उस ऊर्जा को अगर वापस समाज में गेन करना है तो उन लोगों की सुनना होगा, उन लोगों को समझना होगा, उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हमें यहाँ उन लोगों को बुलाना भी होगा, जिससे समाज, इससे आप कितने सहमत हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। समझना होगा, प्रयास करना होगा, यहाँ के लोगों को नहीं उन लोगों को भी, और मैं समझता हूँ ये ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो कि क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। देखिए समाज में जो लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके ऐसे विचार हैं, उस समाज में केवल एक ही गैप है, उनसे संवाद कीजिए, समाज और अपने आप ही ऊपर और ऊपर चला जाएगा और समाज तरक्की करेगा, और जहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं वो मिलकर इसको दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय विजय।